तो मैं ये नहीं कहूंगी कि वो बिल्कुल मैटर नहीं करते, अच्छे रिव्यूज बहुत अच्छा लगता है। या कई बार अगर कोई बुरा रिव्यू आया या अच्छा, उसको पढ़ के लगता है कि अच्छा हाँ ठीक है, शायद इसमें कुछ ऐसा है जो मैं सीख सकती हूँ। एक फिल्म के साथ जिसमें मेरा बहुत छोटा सा रोल था, और वो फिल्म अनफॉर्चुनेटली इंडिया में रिलीज नहीं हुई, लेकिन लंच बॉक्स मेरी बतौर प्रिंसिपल आर्टिस्ट और एक मेन कैरेक्टर, एक मेन कास्ट पहली फिल्म थी। मैं ऐसी कोई टाइम बाउंड या इस तरह की कोई चीजों में बिलीव ही नहीं करती। मुझे लगता है कि लाइफ इतनी फ्लूइड है ना कि ये सारे एक्सपेक्टेशंस या फिर डिसअपॉइंटमेंट्स हम खुद ही अपने लिए क्रिएट करते हैं। हाय, आई एम निमृत कौर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM Buzz। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है सुपर कूल इंद्रानी यानी कि निमृत कौर। सो फर्स्टली बिग बिग कांग्रेचुलेशन। इंद्रानी को इतना प्यार मिल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है जब ऐसे कैरेक्टर को आपको प्यार मिलता है। इट इज रियली अनबिलीवेबल, बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना प्यार और इतना इतनी सराहना और इतना अपनापन महसूस होता है। एक ऑडियंस जब आपको आपके किरदार को यू नो ऐसे एम्ब्रेस करती है तो बहुत 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 सुकून महसूस होता है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर बात किया जाए इंद्रानी के कैरेक्टर के बारे में, थोड़ा ग्रे शेड है, थोड़ा सा अपनापन भी है, जी जी। माँ वाली फीलिंग ज्यादा है। ये मिक्स ऑफ इमोशंस जब एक साथ लाना होता है एज एन एक्टर, कितना टफ होता है आपके लिए? एक्चुअली मेरे लिए ना वो एक ऐसी लड़की है जो शायद बहुत जल्दी बड़ी हो गई, सर्कमस्टांसेस ने उसको मौका ही नहीं दिया कि वो अपना बचपन जी पाए। शायद छोटी उम्र में अपनी माँ को खोने की वजह से उनको अपनी भाई बहन को संभालना पड़ा, अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से उनको जीना पड़ा, है ना। 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई, उन पे इतने प्रेशर्स हैं, तो आई फील लाइक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पे आ गई, जो उनके ना चाहते हुए भी अब उनकी लाइफ की रियलिटी है। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि एक ऐसी औरत जो एक राजघराने से, राज परिवार से हैं, और रजवाड़ा और ये सब साड़ियाँ और पर्ल्स और ज्वेलरी और इतना शान शौकत है, और उनके अंदर से वो उतनी टूटी बिखरी हुई हैं। वो शायद एक छोटी सी बच्ची है अंदर से कहीं पे, जहाँ जहाँ उनको जीने का मौका ही नहीं मिला। ग्रे शेड्स तो हम सब में होते हैं, वहां पे अगर आप इतनी सफोकेशन और इतनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऐसा एक इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे किसी पर्सनालिटी पर, तो फिर वो आगे जाकर परेशान होने वाला ही है। उनकी लाइफ शायद उनको थेरेपी चाहिए थी एंड तक आते आते उनका क्या हालत होती है उनकी और क्या हश्र होता है, वो तो हमें लाइक कहानी देखना पड़ी, पता चलेगा। But when you learned about this show, this character, was it always yes or you gave a second thought also? नहीं, कोई सेकंड थॉट नहीं था। एक एक धड़क में, एक गो में मैंने यस, मुझे समझ में आ गया था कि ये तो करना ही करना है। बस घबराहट बहुत हुई थी, देयर इज नो डाउट। मुझे डर बहुत लगा था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, कितना मुश्किल रोल है, एंड में जाते जाते क्या हो जाता है, अरे बाप रे, मतलब मैं डर गई थी। But you have a strong feature of having that royalness. We have seen, आपने कोई भी कैरेक्टर प्ले किया और you have that strong feature. जब ये strong feature के साथ जब आप स्क्रीन पे आती है, वो कॉन्फिडेंस जब आता है ऑडियंस के सामने, तो कैसा होता है, कितना आपके लिए चैलेंजिंग हो जाता है? बिकॉज आपने कई बड़े सितारों के साथ भी काम किया है। जी, How मुझे is that एक्चुअली, feeling of मैं ऐसा कुछ सोचती ही नहीं हूँ, पता है। अपने पार्ट्स को जब एक बार प्ले कर दिया ना, मैं एक एक्टर हूँ, मेरा काम है एक कैरेक्टर में ढल जाना। मेरा वो मेरी मेरी एक्साइटमेंट ही वही है लाइफ में। और मेरी एक्साइटमेंट ये नहीं है कि मैं कैसी दिख रही हूँ या मैं कैसी महसूस कर रही हूँ उस पार्ट के अंदर, वो वहीं तक सीमित है। जब मैं सेट पे हूँ या जब मैं एक रोल प्ले कर रही हूँ, अगर मैं एक एक जो भी रोल हो, अगर मैं स्ट्रांग हूँ, वीक हूँ, कॉन्फ्लिक्टेड हूँ, मैं उसी शेप में ढल जाती हूँ। मेरे लिए एक्चुअली वो इन हाइंडसाइट महसूस कुछ करना वो सब होता ही नहीं, बिकॉज मैं बिल्कुल से अलग हो चुकी होती हूँ। जब मैंने एक प्रोजेक्ट खत्म किया, वो खत्म, ऑन टू द नेक्स्ट। डबिंग के टाइम पे कुछ सीन्स देख लिए, हाँ ठीक है, ओके, ये बेटर बेटर हो सकता था, ये ऐसा था, लेकिन मेरा अब अगला क्या है वही रहता है। क्योंकि एक कहानी जब आपके अंदर से निकल आती है तो वो फिर अब ऑडियंस की हो गई, वो मेरी तो रही नहीं। ट्रू, बट जब रिलीज हो जाते हैं आपके कोई भी प्रोजेक्ट, उसके बाद रिव्यू कितना मैटर करता है आपके लिए एज एन एक्ट्रेस? देखिए, रिव्यूज जो है वो कहीं पे हमारी परफॉर्मेंसेस की एक 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 ओपिनियन है ना, रिव्यूज एक ओपिनियन है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि वो बिल्कुल मैटर नहीं करते, अच्छे रिव्यूज बहुत अच्छा लगता है। या कई बार अगर कोई बुरा रिव्यू आया या अच्छा,
उसको पढ़ के लगता है कि अच्छा हाँ ठीक है, शायद इसमें कुछ ऐसा है जो मैं सीख सकती हूँ, अगर वो एक प्लेस ऑफ ट्रूथ से है, अगर वो Yeah. एक कंस्ट्रक्टिव रिव्यू True. है। कई बार ऐसे अगर होता है कि इफेक्ट के लिए रिव्यू है या ऐसा यू नो रिव्यू सामने ऐसा लाया गया है कि वो एक एक रिएक्शन क्रिएट करने के लिए, ना कि आपको एज एन एक्टर क्या बेटर कर सकते True. हैं, यू नो। सो दोज रिव्यूज आई टेक सीरियसली। ऐसा नहीं है कि मैं रिव्यूज को Yeah. फर्क ही नहीं पड़ता। बट वी कैन, अगर हम बात करें जब लंच बॉक्स रिलीज हुआ था उस समय की रिव्यू और आज जब कूल रिलीज हुआ है उसके रिव्यूज में कितने सारे डिफरेंस आ गए। आई एम आस्किंग अबाउट इन जनरल। इन जनरल सोशल मीडिया भी एक रिव्यू बन गया है जहाँ हर एक ऑडियंस, हर सोशल एक मीडिया रिव्यू नहीं है, सोशल मीडिया एक ओपिनियन है, वहां हर पर एक लोग ओपिनियंस होते हैं। आके हाँ अपना ओपिनियन देता है। बट हाँ। जब लंच बॉक्स रिलीज हुआ था हम्म, सिर्फ पेपर में हम पढ़ते थे। सही बात है, वो एक बड़ा इनोसेंट और सुंदर समय था। जी। इनफैक्ट मैं किसी जर्नलिस्ट से डिस्कस कर रही थी 2-3 दिन पहले कि अगर लंच बॉक्स आज रिलीज होती ना तो शायद वो उतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाती, क्योंकि हमें आजकल ना एक चीज का स्वाद महसूस करने में टाइम ही नहीं मिलता है। हमें कुछ अच्छा लगा, हफ्ते में नया कुछ आ जाता है जिसके बारे में हमें फिर देखना है, उसको सोचना है, उसके बारे में हमें अपना ओपिनियन दोबारा रखना है। तो लंच बॉक्स का समय एक बहुत अलग दौर था। आज का समय एक अलग दौर है। ईला से लेके इंद्रानी तक का सफर जो है वो ये है कि उस वक्त रिव्यूज ऐसे थी कि ये लड़की कौन है, हम्म। ये कहाँ से आई। इट वाज लाइक लाइक इरफान वाज ग्रेट, नवाज वाज ग्रेट, एंड हियर्स निमृत कौर, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी मेरे बारे में लिखा गया था वो था कि एक नया कुछ लोगों को महसूस True. हुआ था। अब ये है कि यस वी नो हर, हमें पता है निमृत कौर कौन है, एंड इस बार हमें क्या मजा आया, इस बार हमें क्या मजा नहीं आया, या जो भी है Yeah. ना। तो वो एक चेंज है जो एक जर्नी में आई एम नाउ इन अ प्लेस वेयर आई एम पिविटल टू अ स्टोरी इन अ वेरी Yeah. डिफरेंट वे। तो फर्क तो है। अगर बात किया जाए जब आप लंच बॉक्स लेकर आई थी तभी ही वो मूवी कांस में गई थी। जी जी जी। आई थिंक उस समय काफी कम ऑडियंस को पता था कि कांस कैन फिल्म होता भी क्या क्या है, होता या है। बट जब आपकी मूवी गई थी, हाउ वाज योर रिएक्शन कि पहली बड़ी मूवी है और स्टार्टिंग में इतने बड़े फिल्म फेस्टिवल में जा जी, रही है। बहुत 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 एक्साइटिंग था। मैं इनफैक्ट कैन फिल्म फेस्टिवल उसके पहले भी गई गई थी, 1 साल या पहले, एक फिल्म के साथ जिसमें मेरा बहुत छोटा सा रोल था। और वो फिल्म अनफॉर्चुनेटली इंडिया में रिलीज नहीं हुई, लेकिन लंच बॉक्स मेरी बतौर प्रिंसिपल आर्टिस्ट और या एक कैरेक्टर, एक मेन कास्ट पहली फिल्म थी। और वहां पर वो जब प्रीमियर हुई थी एट द कैन फिल्म फेस्टिवल में, तो बिल्कुल ही आई वाज रियली शॉक्ड। और या मैं मुझे समझ ही नहीं आया था ये क्या चल रहा है। वहां से वापस आकर मुझे कुछ जज्ब हुआ था कि ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल लाइफ ही चेंज होने वाली है। बट अब फिल्म फेस्टिवल में जाना और अपने मूवीज को प्रमोट करना कितना टफ हो गया, बिकॉज कई सारे कॉम्पिटिशन्स लेवल बढ़ चुके हैं, कई सारे मूवीज आते हैं, इंडिया से ही कई सारे मूवीज जाते हैं फॉर फेस्टिवल्स। मैंने एक्चुअली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम फिल्म फेस्टिवल फ्लेवर की फिल्म करी नहीं है, तो मुझे पता नहीं अभी कितना टफ है और कितना इजी है। आई हैव ईदर वर्कड अब्रॉड, बाहर काम किया है, बाहर के शोज में काम किया है, या फिर इंडिया में काम किया है हमारी कमर्शियल स्टोरीज, वेदर इट्स स्क्रीन की स्टोरीज जैसे स्काई फोर्स थी जो थिएटर पे रिलीज हुई, या फिर हो गया जो भी शोज मैंने करे हैं, या ओटीटी पे जो फिल्म्स आई हैं, जैसे 10वीं ओटीटी पे आई जी। थी, सजनी शिंदे थिएटर पे रिलीज हुई थी, फिर बट ओटीटी पे या आई थी। OTT। आई एम जस्ट सेइंग दैट देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स आई हैव डन, बट आई डोंट नो अभी फेस्टिवल्स का सीन क्या है, मुझे आइडिया नहीं है। But do you feel that OTT is playing more important character for every actor? 100%, 100%। द कैनवस हैज बिकम सो लार्ज। Yeah. जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है, जो लिखा जा रहा है, जो हम कंज्यूम करते हैं, जो एक्टर्स को मिलता है, वो अब मतलब वो कैनवस जो है, मतलब एक अलग ही लेवल का है कुछ। Yeah. जी। You have such a strong beauty। जब आपने लंच बॉक्स किया था उसके बाद आई एम श्योर आपको कई सारे ऑफर्स आए होंगे। वहां से ले तक अब तक हर एक मूवी को चूज करना कितना आपके लिए टफ था, बिकॉज यू हैव ऑल द फीचर जो एक हीरोइन के पास होनी चाहिए। बट अच्छी मूवी भी मिलना इज नॉट इजी। कभी अच्छे फीचर्स होने के बाद भी आपको रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा है, बिकॉज ना That's so एक्टिंग भी sweet. आपकी कितनी स्पेशल है।
हाउ स्वीट ऑफ यू। मैं समझ रही हूँ आप क्या पूछना चाह रही हैं, लेकिन क्या है ना कि एक हर एक्टर का एक फ्लेवर होता है जी अपना। कई बारी हमें अपने देखने का तरीका और फिल्म मेकर्स को आपको देखने का तरीका अलग होता है, और वो हर स्टेज पे चेंज होता रहता है। तो मेरा करियर ही एक ऐसी अनकन्वेंशनल मूवी से और एक या अनकन्वेंशनल स्टेज पे शुरू हुआ था कि मैंने हमेशा ना आई हैव जस्ट गॉन विद द फ्लो। जब मुझे कोई अच्छा सब्जेक्ट सामने आया मैंने पिकअप कर लिया, जब मुझे कुछ नहीं पसंद आया मैंने नहीं किया। या मैं थोड़ी मनमौजी हूँ, मैं ज्यादा ना दिल पे चीजें नहीं लेती, मैं ज्यादा सीरियसली नहीं लेती चीजों को। मेरा बस दिल से कनेक्शन होना चाहिए। हर तरह का पार्ट, हर तरह का जो भूमिका या है, जो सामने आ रहा है सर आंखों पर, जो ना नहीं आ रहा है वो बाद में आएगा। ट्रू मैं ऐसी कोई टाइम बाउंड या इस तरह की कोई चीजों में बिलीव ही नहीं करती। मुझे लगता है कि लाइफ इतनी फ्लूइड है ना कि ये सारे एक्सपेक्टेशंस या फिर डिसअपॉइंटमेंट्स हम खुद ही अपने लिए क्रिएट करते हैं। ट्रू उनसे दूर रहें तो बेटर रहेंगे, खुश रहते हैं। या अगर बात किया जाए हमारे भी कई सारे स्टार्स हैं जिनके कोल अब इस पीढ़ी को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं इंडस्ट्री में, बट उनकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वो बड़ी हाँ फिल्मों की होती है और वो बड़ी फिल्में उन्हें मिल भी जाती है। हाँ ये जो थोड़े मिस बैलेंस हो रहा है, हाँ इसको हाँ। लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जब एक्चुअली कूल का कुछ भी कोई नहीं। आता है तो वो हाँ हाँ बोलते हैं ना एक अपने आप कनेक्शन बन ही जाता है कहीं ना कहीं। आई थिंक वो, मान लीजिए अगर मुझे आर्मी में जाना होता हम्म तो मुझे उन चीजों की जो एडवांटेज होती वो शायद एक फिल्म फैमिली से ट्रू निकले हुए बच्चे को नहीं होती। तो ये एक इंसिडेंटल चीज है और ये हर प्रोफेशन में एग्जिस्ट करती है। और बात वो पहली या दूसरी फिल्म की तो है नहीं, हम सब जानते हैं। या हम फाइनली एक आर्टिस्ट को इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें उनको देखना पसंद है, और वो एक दिल का रिश्ता है जो जी कोई कोई सरनेम या कोई बैनर या कोई बजट नहीं खरीद सकता। वो क्लिक अगर हुआ तो इसीलिए क्योंकि उस इंसान में टैलेंट है, भले ट्रू वो जहां से आए हों, बरेली से आए हों या बैंड्रा से आए हों या जहां से भी हो। तो आई फील लाइक वो एक कनेक्शन जो है वो लॉन्ग टर्म में इसीलिए काम करेगा क्योंकि टैलेंट है। या सो मैं उसके बारे में रियली ऐसे ही ओपिनियन रखती हूँ। पर जब स्टार किड्स को नेपोटिज्म का टैग मिलता है, हम्म। व्हाट वांट टू से ऑन दिस? बिकॉज आई थिंक अगर इट्स अनफेयर। कोई और फील्ड होता तो उन्हें फूल का ही नाम दिया जाता है बट नहीं, आई जो थिंक ये स्टार शॉर्ट किड लिव होता है। चीजें हैं। मैं ठीक है, अभी नेपोटिज्म हर इंडस्ट्री में है। अब ये यस फिल्म बिजनेस के साथ थोड़ा सिंबॉलिक है या जो भी है, क्योंकि हमें ये टर्म यू नो हम सिर्फ इसी के साथ एसोसिएट करते ट्रू हैं। लेकिन मैं कहीं जाती हूँ, कोई लॉयर्स के बच्चे लॉयर्स होते हैं, वो या है ना, तो डेंटिस्ट के बच्चे डेंटिस्ट होते हैं। तो ये सब चीजें आई थिंक इनको ज्यादा ये बोरिंग हो गई हैं चीजें अब, ट्रू क्योंकि अब इतना टैलेंट है और इतना काम सामने आ रहा है, इन सब चीजों का कोई कोई पॉइंट ही नहीं है इनके बारे में या सोचना भी। बट हैज अ निम्रत कौर, अगर मैं आपसे एक जानना चाहूंगी, डज फॉर यू social media play an important role? Because artists say now social media is a new portfolio for them. Is it like that from your side also? I think it's a vertical which is very important to create. Yeah. Like, I don't think you can say that social media has no part to play. It does, but I think you should have a healthy relationship with it. So I have a very healthy relationship with my social media Yeah. life. I don't put everything out there, and at the True. same time, I don't believe in saying that मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सो मैं मजा करती हूँ सोशल मीडिया जी पे। वो मेरे लिए काम दिखाने की वो जगह नहीं, वो मेरे लिए निम्रत कौन है वो लोग जाने, वो जगह है जी टू हैव ऑडियंस से फन, कनेक्ट करने के लिए वी कैन से। ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए। बट जब कुछ ऑडियंस ट्रोल्स करते हैं लुक्स को हाँ लेकर या मूवीज को लेकर या प्रोजेक्ट्स को लेकर, हाउ यू फील, हाउ यू सी दिस नाउ? ये जो आजकल ट्रेंडिंग चलता है हर एक चीज 30 सेकंड के रील्स में सब कुछ देखिए आ क्या है जाता ना है। कि ये एक पब्लिक प्रोफेशन है। सब कुछ लोग लोग तो मतलब वही करेंगे जो उनको बेहतर समझ में आता है ना। तो मैं उस पर ध्यान ना दूं वो मेरा काम है, तो मैं ध्यान नहीं देती। जी मेरी जिंदगी में बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और बहुत सारी खुशी भरी चीजें हैं जिन पे मैं ध्यान देती हूँ, क्योंकि आई थिंक दोज थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। yes lastly, what is that one genre you want to do now? What is that one thing that you want to touch, that feature I from think your side? romantic comedy. I would Yeah. love to do a romantic comedy and like a spy espionage kind of a genre. Yeah, I hope आपको भी ऐसे ही कैरेक्टर मिले Thank you so थैंक यू much. सो मच एंड Thank you. ऑल द Such a pleasure. बेस्ट। Thank you. Thank you.